जीरोज। आप हमेशा इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। आपने देखा ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 और -4 को मल्टीप्लाई किया, आ गया -12। आपने फैक्टर बनाए, ब्रांचिंग करी। जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो आपने देखा 12 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है। आपने अब एक बार एडिशन किया, एक बार सब्ट्रैक्शन किया, एक बार ऐड किया 13, सब्ट्रैक्ट किया 11, ऐड किया 8, सब्ट्रैक्ट किया 4, ऐड किया 7, सब्ट्रैक्ट किया 1। अब इतना करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मुझे चाहिए क्या। इसके लिए आपने b के ऊपर नजर डाली, b के आगे 1 बैठा था, यानी जो b की वैल्यू x स्क्वायर के आगे जो x के आगे जो वैल्यू है b, उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि मेरे पास 1 आना चाहिए। आपने इन वाले सोल्यूशंस में देखा 1 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। हो ना हो नंबर ये टूटेगा। उसके बाद आपने इसके फैक्टर कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या यूज करते हुए इसके 2 पार्ट कर दिया, और आपने ये लिख दिया, और आप हो गए सेटिस्फाई कि हाँ भाई मेरे तो फैक्टर हो गए, मस्त आ गया मेरा आंसर। लेकिन कौन क्रॉस चेक करेगा भाई? एग्जाम में इसको बार बार क्रॉस चेक करना है। क्या सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका? अगर नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, -4 -3 सॉल्व करके क्या आएगा, -7। इसका मतलब ये जो किया है ये गलत है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए -1, यानी बड़ी वैल्यू को नेगेटिव होना चाहिए, छोटी वैल्यू को प्लस होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस। ये -4x प्लस 3x क्या बना देगा, -1। अब कर लेते हैं कॉमन। अगर इन दोनों में कॉमन देखें, सिर्फ x कॉमन है, क्या आया, 3x -4। सेम आना चाहिए, क्या आ गया, 3x -4। अब मुझे यहाँ पर एक वैल्यू लिखनी है। कई बार बच्चे यहाँ पर वैल्यू ही नहीं लिखते। एक बच्चा जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा था उसने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी। तो मैंने बोला भाई तुम यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिखते हो कुछ भी? तो कह रहा है सर इसके अंदर मैंने 1 बाहर लिया था। मैंने बोला तो वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी आपको। कह रहा है कि सर लेकिन जो 1 होता है वो तो हमेशा खुद ही पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव क्यों लगाना है? बेटा अगर आपने इन दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा, कोई नंबर कॉमन लेके बाहर छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं लिखा, तो इस सिचुएशन में ये मल्टीप्लाई हैं। क्या है, मल्टीप्लाई। 2 ब्रैकेट अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस का लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कि भाई कॉमन क्या लिया जाए? मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर बैठी वैल्यू से डिवाइड कर दो। प्लस के 3 से 3 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। क्या कॉमन लेना है, आ गया। भाई दोनों में ये कॉमन है, अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, तो ये क्या आ गया, 3